साथ फिरोजाबाद से हमारे संवाददाता जुड़ गए नरेंद्र है। नरेंद्र, मैं आपके पास आ रहा हूं। फिरोजाबाद की क्या स्थिति है अभी? जनाब अभी काउंटिंग हो रही है। यहाँ 40 काउंटिंग राउंड बनाए गए हैं और 14 ब्रांचें हैं। यहाँ फिरोजाबाद में 10वें राउंड पर अभी बीजेपी आगे चल रही है 2000 वोटों से। अच्छा, यहां पर अगर देखें, जिस तरह से आपने कहा बीजेपी यहां पर आगे चल रही है, साथ ही साथ क्या कड़ी टक्कर से चल रही है या बीजेपी क्लियर कट काफी वोट बैंक से आगे है और उसे टक्कर देता भी कोई दिख नहीं रहा? अभी बीजेपी 2010 में जो राउंड आया है उसमें 2000 वोटों से आगे है और बीजेपी को टक्कर देने के लिए सपा यहाँ पर बाबदस्त मंजूर यहाँ खड़ी हुई है। ठीक है, आप लगातार नजर बनाकर रखिए, हम आपके पास लौटेंगे। ब्रजेश, 5 सीटों पर बीजेपी अभी आगे है। जिस तरीके से फिरोजाबाद का भी हमें अपडेट मिला, 2000 वोटों से आगे है। समाजवादी पार्टी 2000 वोट लगभग पीछे है और ज्यादा कोई टक्कर अभी नहीं दिख रही। ऐसी 3-4 सीटों पर तो क्लियर है, लेकिन पिछला रिकॉर्ड अगर हम देखें इन 7 सीटों का, ये टैली बीजेपी के लिए सोचने पर क्या मजबूर करती है कि आपको अब 2022 के लिए अपनी रणनीति क्या रखनी है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि ये नतीजे बहुत कुछ तय कर देंगे नए सिरे से बीजेपी की प्लानिंग को तैयार करने के लिए, क्योंकि इस वक्त अगर देखा जाए बहुत सारे मुद्दों पर सरकार यहां पर घिरी हुई, विपक्ष लगातार टारगेट कर रहे हैं। वो फिर चाहे हाथरस कांड की वजह से रहा हो, किसानों के मुद्दे पर रहा हो, कोरोना काल की असफलता को लेकर के घेरने की बात रही हो, लोगों का पलायन रहा हो, चाहे बेरोजगारी का मुद्दा, वो तमाम ऐसे मल्टी सेगमेंट हैं जिस पर विपक्ष लगातार बीजेपी को घेर रहा है। और अगर इस वक्त पर, क्योंकि कहते हैं कि जब आप सबसे ज्यादा घिरे हो या सबसे ज्यादा फंसे हुए हो, अगर उस वक्त आप विजय होकर के निकलते हो तो यह माना जाता है कि आप सक्षम हो। तो बीजेपी को इस वक्त और कुछ नहीं करना, केवल अपनी सक्षमता को साबित करना है। और जहां जहां उसको नाकामयाबी मिल रही है या मिलने के चांसेस है, तो वहां पर उसको एनालाइज करना होगा कि आखिर उसमें अगर वहां पर आप हार हुई या फिर यहां पिछड़े आप, तो वो किन कारणों से पिछड़े। तो ये अपने आप को खुद का आकलन करने का एक बेहतर समय है। और 2022 से पहले भी 1 साल का टाइम है जिसमें पूरी तरह से देखा जाए चुनाव में तैयारी का कम से कम 1 से 1.5 साल का टाइम है। लेकिन 1 साल आप मान के चलिए, 1 साल में आप उन खामियों को दूर कर सकते हो। तो ये एक बेहतर जो है, अगर देखा जाए कि एक छमाही एग्जाम या वो सालाना एग्जाम से पहले जो एक टेस्ट होता है, बिल्कुल, वो आपके आकलन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो एक तरह से ये टेस्ट है, वो लिटमस टेस्ट होने जा रहा है बीजेपी का। बिल्कुल ब्रजेश, और जिस तरीके से देखा गया है यहाँ पर चुनाव प्रचार के दौरान, बीजेपी के लिए तो ये एक तरीके से साख का सवाल था, क्योंकि 7 में से 6 सीटें बीजेपी के पास थी और 1 सीट सपा के पास थी। तो उसने अपनी तरफ से एक तरीके से जी तोड़ मेहनत की और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भागदौड़ संभाली हुई थी सभी सीटों की। लेकिन जो अन्य पार्टियां थी, जो विपक्ष दल थे, वो थोड़े से क्योंकि बड़े चेहरे दूर दिखाई दिए। इसको किस तरीके से ले सकते हैं? क्या वो नहीं चाहते थे इन चुनावों में आना क्योंकि बहुत ज्यादा सीरियसली उपचुनाव को नहीं लिया गया, या फिर ये वजह थी कि खुद ही क्योंकि एक तरीके से सियासी जमीन तलाशने का मौका था? देखिए, सबसे बड़ी बात ऋतु, सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद इस पूरे जो बाय इलेक्शन थे इसके कैंपेन को लीड किया और पूरी मजबूती के साथ उन्होंने एक विधानसभा में वो गए, उन्होंने वहां जनसभाएं किया और बीजेपी ने पुरजोर तरीके से किया, क्योंकि बीजेपी के पास खोने को कुछ नहीं है, लेकिन उसे 2022 के लिए गेन बहुत कुछ करना है, खासकर परसेप्शन वो गेन करना है। बाकी पार्टियों के कोई बड़े चेहरे क्यों आखिर जमीन पर नहीं उतरे? यही उनकी नाकामी है। अब आप समझिए, विपक्ष इतना कमजोर नहीं है जितना आंकड़ों में दिखाई देता है, लेकिन उसके पीछे की वजह यह है कि जब आपके पास मौका आता, अखिलेश यादव के पास मौका था, आप देखिए हर एक जगह पर 1-2 सीटों को छोड़ दीजिए तो समाजवादी पार्टी 2nd नंबर पर चुनाव लड़ रही है, यहां पर फाइट कर रही है। अगर अखिलेश यादव मुखरता के साथ बाहर आते और बाकायदा कैंपेन करते और उस शिद्दत के साथ पार्टी खड़ी होती तो शायद नतीजे कुछ और हो सकते थे। अच्छा, समाजवादी पार्टी का आपने जिक्र करा, क्या समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस तक सिमट कर रह गए हैं? आते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और चले जाते हैं, ना तो रैलियों में दिखाई देते, ना तो हाथरस कांड के समय पर ये खास बात कही गई कि वो बाहर हैं, किसी दूसरे देश में हैं। तो क्या रैलियों से, जनसभाओं से दूरियां जनता से दूरी बना रही है? देखिए, सबसे बड़ी चीज है, डेमोक्रेटिक कंट्री में फेडरलिज्म नहीं चलता। आप एक बात समझिए, मायावती जिस तरीके से जो है सियासत करती रही हैं, वो दौर कुछ अलग था। आज आप
आप सोचिए, बीजेपी से सीख लीजिए कि बीजेपी फ्रंट सीट पर है, ऐतिहासिक बहुमत के बाद है, उसके बाद भी दर दर में जा करके वोटरों के हाथ जोड़ रही है, उन्हें कन्विंस करने की कोशिश कर रही है। आपको क्या लगता है, केवल ट्विटर पर वॉर छेड़ देने से क्या आप उत्तर प्रदेश में सत्ता हासिल कर सकते हैं? ये अब आपको सबको सोचना होगा। अखिलेश यादव को इसी वक्त विदेश जाना था जब उन्हें कैंपेन करना था। आप गए, जब वहां से लौट करके आए तब भी आप जो है कैंपेन से पूरी तरह बाहर रहे, आपने वर्चुअल रैलियां किया। लेकिन वर्चुअल और एक्चुअल ये फर्क समझना होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। एक चीज और ब्रजेश समझनी होगी, देखिए कांग्रेस ने मुद्दों को छुआ, किसान बिल हो गया, चाहे वो हाथरस कांड हो गया, इन दोनों मुद्दों को छूकर वो ग्राउंड पर नजर आई। समाजवादी पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के जरिए घेरती नजर आई, और बसपा की बात करें तो वो ट्विटर पर वर्चुअली सोशल मीडिया पर घेरने की कोशिश कर रही है। लेकिन बीजेपी का एक कॉन्कर ऐसा है कि वहां पर कोई भी ड्रिल कर पाने में कामयाब नहीं हो रहा। तीनों तरीके अगर हमारे पास देख लें हम, देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि जमीन की लड़ाई जमीन पर ही हो सकती है, और जमीन पर ये सारे राजनीतिक दल बाहर थे। अब आप सोचिए ना कि जब आप अगर सामने नहीं आएंगे, फ्रंट आप एक युद्ध लड़ने जा रहे हैं, और उस युद्ध में एक तो पूरी तरीके से मौजूद है युद्ध भूमि में, लेकिन बाकी सारे विपक्षी गायब है, तो भला कैसे नतीजे सामने आएंगे? कैसे आप उम्मीद करते हो कि आपके अपेक्षित परिणाम सामने आए? भले ये उपचुनाव क्यों ना हो, एक एक सीट के लिए भी संघर्ष, क्योंकि यहां ना तो सत्ता किसी को मिलने जा रही है, ना सत्ता बदलने जा रही है, लेकिन जनता के बीच में वो माइंडसेट, आप वो परसेप्शन जरूर तैयार करके जाएंगे कि आप उपचुनाव था तब भी हम जीत के आए थे, और भी ऐसे समय मीडिया पर बैठे बैठे तो चुनाव नहीं लड़ा जा सकता। अगर चुनाव लड़ना है तो ये जरूरी है कि सत्ता के बीच में जाना पड़ेगा, जनता के बीच में जाना पड़ेगा, तभी आपको सत्ता मिलेगी। आखिर आपको अगर ये बताना है कि बीजेपी काम अच्छा नहीं कर रही है, तो उसके लिए भी लोगों को जागरूक करना होगा, जो कि विपक्षी पार्टियों ने नहीं किया।